प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था। राजा का नाम राजा भर्तृ था। भर्तृ जो था बहुत ही अच्छा साधु संतों के साथ प्यार करने वाला और धर्मात्मा राजा था। उसकी पत्नी का नाम पिंगला था। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसकी राजा की नगरी में बहुत सारे संत महात्मा आते थे, सत्संग होता था, सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन एक राजा के पास एक संत आया। कहने लगा, राजा तेरी कुंडली में तो लिखा हुआ है कि तू साधु बनेगा। तो उसकी पत्नी ने उस संत को भगा दिया। तो वो एक डंडा और एक संत की चोला जो है वो दे के रख के चला गया। रानी जब भी उसको उठाने लगती, रानी को करंट लगता था, वो उस ड्रेस को उठा नहीं पाई। एक दिन की बात है कि एक संत आया राजा की नगरी में। उसने एक फल दिया। कहने लगा, राजा ये अमर फल है, अगर इसको खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरा अमर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी जो थी वो घोड़े की रखवाली करते थे उससे प्यार करती थी। पिंगला ने उसको दे दिया कि तुम मेरे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम अगर ये खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। जो घोड़े की रखवाली करता था वो एक वैश्या से प्यार करता था। उसने जाकर वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या कहने लगी कि मैं तो बहुत गंदा काम करती हूँ, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। हमारा राजा इतना धर्मात्मा है, अगर राजा खा लेगा अमर फल तो राजा अमर हो जाएगा। वो फल वैश्या राजा को दे देती है। राजा के पास जब वो फल पहुँचता है तो राजा के हाथ पैर कांपने लगते हैं कि अमर फल तो एक ही था, ये कहाँ से आया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी को कहने लगा कि सच सच बताओ, ये फल अमर फल मेरे पास कैसे पहुंच गया। तो थर थर कांपते हुए वह बोली कि राजा, अगर आप मुझे दंड नहीं दोगे तो मैं सच सच बता दूंगी। पत्नी ने कहा कि राजा, मैं घोड़ा बेचने वाले से प्यार करती हूँ, मैंने ये फल उसको दिया था। फिर उसको बुलाया गया। घोड़े बेचने वाले ने कहा कि राजा, मैं वैश्या से प्यार करता हूँ। वैश्या को बुलाया गया। जब सारी कहानी राजा के सामने आ गई तो राजा बहुत ही वैराग आ गया उसको, और राजा ने वही डंडा और वही चोला संत का उठाया और अपने गुरु के पास पहुंच गया। उसके गुरु गोरखनाथ थे। गुरु गोरखनाथ उसको कह के गए थे कि एक दिन तेरे को वैराग आएगा। तो वह अपने गुरु के पास पहुंच गया और वह सन्यासी बन गया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।